हेलो दोस्तों, माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और टेंस की सीरीज के रिगार्डिंग आज हमारी टेंस की लास्ट वीडियो है और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी ग्लैड आल्सो। मुझे बड़ी खुशी है कि फाइनली हमारी आज टेंस की सीरीज कंप्लीट होने जा रही है। तो आज हम टेंस है वो हम 12वां टेंस करने वाले हैं और उस टेंस का क्या नाम है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया है आज हमारा टेंस का लास्ट पार्ट है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन है विच वर्क विल हैव बीन, विच वर्क विल हैव बीन continuing for a long time in future, which work will have been continuing for a long time in future, जो काम फ्यूचर में लंबे समय तक चल रहा होगा या जो काम फ्यूचर में लंबे समय से लगातार चल रहा होगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले सेकंड लास्ट आपने टेंस किया था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें हमने टाइम का यूज किया था, हम उसमें बाय प्लस टाइम का हमने यूज किया था। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम टाइम का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मैं दोनों तरीके बताऊंगा, विद टाइम और विदाउट टाइम। तो बने रहिए अंत तक, मेरी वीडियो को स्किप मत करना, वॉच टिल एंड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्लास की हेल्पिंग वर्ब की। इस क्लास के अंदर इट हैज टू हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब हैं। एक का नाम है विल हैव बीन और सेकंड का नाम है शैल हैव बीन। और जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट में बीन लगा हुआ है, तो बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम आईएनजी का यूज करेंगे। और जैसा कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो टाइम की बात हो रही है, सिंस फोर का यूज करेंगे। सिंस कई लोग क्या करते हैं मॉडर्न जमाने में, सिंस की जगह पर लोग फ्रॉम का भी यूज करते हैं। तो दोनों ठीक है, आप सिंस भी यूज कर सकते हो, फ्रॉम भी यूज कर सकते हो। काउंटिंग करनी हो टाइम को तो फोर का यूज करते हैं। ये मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी मैंने आपको डीपली तरीके से करवाया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरी टेंस की 11 क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर की प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आपको सीक्वेंस में आपको 11 की 11 वीडियो वहां से आपको मिल जाएंगी। बड़े ही दमदार तरीके से, बड़े ही आसान तरीके से, आज तक यूट्यूब पे किसी ने ऐसे तरीके से पढ़ाया नहीं होगा, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में आएगा से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। ये इसकी पहचान होती है जो वाक्य के अंत में आएगा। तो आपको बच्चों ये तो पता ही है कि शैल आपका कहां पर आएगा और विल आपका कहां पर आएगा। शैल हमारा आता है आई और वी सब्जेक्ट के साथ और विल हमारा आएगा ही शी इट यू और दे के साथ। तो चलिए फिर दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब हमारी विल और शैल में से एक चीज हमारी आगे आएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी कि सातों में से कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि आजकल सभी के साथ लोग विल को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ शैल। तो सबसे पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके बाद दोस्तों आपका क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका हैव बीन आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके बाद बच्चों आपका टाइम आएगा, यानी कि सिंस या फॉर में से एक चीज आएगी। क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव आंसर की बात करते हैं। पॉजिटिव आंसर में क्या फॉर्मूला होगा? आपका सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि विल और शैल में से एक, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी
और उसके बाद आपका टाइम आएगा, यानी कि सिंस या फॉर में से एक चीज आएगी। नेगेटिव की बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी कि विल और शैल में से एक। नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट। उसके बाद आपका क्या आएगा, हैव बीन, और हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी, और लास्ट में क्या आएगा, आपका टाइम आएगा, यानी कि सिंस या फॉर में से एक चीज आएगा। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है, आपको मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एकदम शीशे की तरह क्लियर कर दिया है। तो नाउ लेट्स मेक सेंटेंसेस। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंसेस बनाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है, जैसे मैंने सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि दो तरह के सेंटेंस बनेंगे, एक आपके बाय के साथ, टाइम के साथ, और एक आपके विदाउट टाइम के साथ। पहले हम विदाउट टाइम की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो क्या बनाएंगे, विल राम हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। मना करेंगे, राम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, राम विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। है ना दोस्तों, कितना आसान। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह सुबह से खाना बना रही होगी। तो अब आप दोस्तों यहाँ पर टाइम आ गया है, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है। आप सिंस भी लगा सकते हो, आप फ्रॉम भी लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके ठीक है। वह सुबह से खाना बना रही होगी, तो क्या बोलेंगे, शी विल हैव बीन मेकिंग फूड। दोस्तों खाना बनाना कुक फूड भी होता है, प्रिपेयर फूड भी होता है, मेक फूड भी होता है, आपकी चॉइस, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने कहा वह सुबह से खाना बना रही होगी, शी विल हैव बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं, शी विल हैव बीन मेकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। दोनों ठीक है दोस्तों आपके। अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना हो, सर ये बताइए क्या वह सुबह से खाना बना रही होगी, तो क्या बोलेंगे, विल शी हैव बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। नहीं सर वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी, तो शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये दोस्तों आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स, इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। मैंने आपको दो एग्जांपल दिए हैं, ये आपके थे विदाउट टाइम। अब हम बात करते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन विद टाइम। और दोस्तों जब भी हम टाइम के बात करते हैं तो हमने वहां पर बाय प्लस टाइम का यूज करना है। मतलब हमने एक पर्टिकुलर रियल टाइम बताना है कि इस टाइम तक ये काम हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा कि 5 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। 5 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। पहले हमारा सेंटेंस क्या है, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, यानी कि जैसे ही 5 बजेंगे, जैसे ही शाम के 5 बजेंगे, उसको खेलते हुए कितने घंटे हो जाएंगे, उसको सर 2 घंटे हो जाएंगे। इट मीन्स वो कितने बजे खेलना शुरू किया होगा, उसने 3 बजे खेलना शुरू किया होगा। तो ये हमने टाइम लगा दिया, सर 5 बजे तक वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही विल हैव बीन प्लेइंग। अब देखो टाइम को हम गिन सकते हैं, 2 घंटे तो हम 4 लगाएंगे। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 5 बजे तक। तो क्या लगाएंगे, बाय 5 o'clock। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाय 5 o'clock, यानी कि वह 5 बजे तक 2 घंटे से खेल रहा होगा। अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्वेश्चन बनाना हो, सर ये बताओ क्या वह 5 बजे तक 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे आ जाएगी। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो कैसे बनाएंगे, विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours बाय 5 o'clock,
will he have been playing for 2 hours by 5 o'clock? क्वेश्चन मार्क। सर क्या वह 5 बजे तक 2 घंटे से खेल रहा होगा? मना कर सकते हो, नहीं सर वह 5 बजे तक 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो क्या बनाएंगे? he will not have been playing for 2 hours by 5 o'clock। तो देखा दोस्तों, आप विदाउट टाइम और विद टाइम आप दोनों तरह के तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नाउ बच्चों, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस करने से ही इंसान निपुण बनता है, मजबूत बनता है। तो इंग्लिश में एक इडियम बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जाने से पहले दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन का निशान है उसे आप प्रेस कीजिए, ताकि समय समय द्वारा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर कोई भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखा करो। तो जाते जाते दोस्तों मैं आपको एक सेंटेंस देकर जा रहा हूं, इसकी आपने मुझे इंग्लिश बनाकर मुझे कमेंट करना है। सिर्फ एक ही सेंटेंस देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे आने तक वह खेल रहा होगा। मेरे आने तक वह खेल रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे। ओके, बाय।